UGC NET Indian Knowledge System Test date 21st February 2023. Question 1. आयुर्वेद की प्रशाखा शालक्य तंत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका उत्तर आएगा 3. आँख, कान, नाक और गला संबंधी व्याधि। आयुर्वेद के 8 अंग अष्टांग आयुर्वेद और उनके उपयोग निम्नलिखित है। 1. कायी चिकित्सा यानी आंतरिक चिकित्सा, जो सामान्य रोगों जैसे ज्वर, पाचन विकार, मधुमेह आदि का उपचार, शरीर के आंतरिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने में उपयोगी। शल्य चिकित्सा, शस्त्र कर्म द्वारा रोगों जैसे घाव, अर्बुद, भगंदर का उपचार, आधुनिक सर्जरी का प्राचीन रूप। 3. शालक्य तंत्र, नेत्र, कान, नाक, गले की चिकित्सा, सिर और गर्दन से संबंधित रोगों, जो इस प्रश्न का उत्तर है। 4. कौमार भृत्य, बाल रोग, बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और रोगों की चिकित्सा और देखभाल। 5. अंगद तंत्र, विष चिकित्सा, विषाक्त पदार्थों, सर्पदंश और कीट विष के प्रभाव को दूर करने की चिकित्सा। 6. भूत विद्या, मनोचिकित्सा, मानसिक विकारों जैसे चिंता, अवसाद और अज्ञात कारणों से होने वाले रोगों का उपचार। 7. रसायन तंत्र यानी कायाकल्प चिकित्सा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, उम्र बढ़ाने और समग्र स्वास्थ्य सुधार के लिए औषधियों का उपयोग। 8. वाजीकरण तंत्र, प्रजनन चिकित्सा, यौन स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता और वीर्य की गुणवत्ता सुधारने की चिकित्सा। संदर्भ, इसका संदर्भ है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक संहिता काय चिकित्सा और आयुर्वेद के सैद्धांतिक आधार पर केंद्रित है, चरक द्वारा संकलित है। सुश्रुत संहिता शैल्य तंत्र और अन्य अंगों पर विस्तृत और सुश्रुत द्वारा रचित है। इसके अतिरिक्त अष्टांग हृदयम भी 8 अंगों का संक्षिप्त और व्यवस्थित विवरण देता है। प्रश्न 2. कोविड-19 महामारी के समय निम्नलिखित कौन सी सिद्ध चिकित्सा का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? यह 4 ऑप्शन है, इसमें से दूसरा है वह राइट है, कबसूर कुड़ीनीर। कोविड-19 महामारी के दौरान तमिलनाडु में सिद्ध चिकित्सा पद्धति के तहत कबसूर कुड़ीनीर का व्यापक उपयोग किया गया। यह एक हर्बल काढ़ा है जो सिद्ध चिकित्सा में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और श्वसन संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उल्लेख सिद्ध ग्रंथों में मिलता है और इसे आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया जाता है। इसकी प्रभावशीलता के कारण इसे महामारी के समय प्रचारित किया गया। ये बाकी के जो ऑप्शन थे इसके बारे में है। अब क्वेश्चन 3. आयुर्वेद के अनुसार वृद्धावस्था के समय प्रभावकारी दोष कौन सा है? इसमें उत्तर आएगा 3. वात। विवरण, आयुर्वेद के अनुसार वृद्धावस्था यानी जरा अवस्था में वात दोष प्रभावकारी होता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में उल्लेख है कि वृद्धावस्था में शरीर में शुष्कता, कमजोरी, जोड़ों का दर्द, अनिद्रा और गति संबंधी समस्याएं बढ़ती है, जो वात दोष के असंतुलन के लक्षण हैं। वात का स्वभाव ठंडा, शुष्क और अस्थिर होने के कारण यह वृद्धावस्था में प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। यह अन्य विकल्पों का विश्लेषण भी दिया गया है। क्वेश्चन 4. आयुर्वेद के अनुसार बाल्यावस्था के समय कौन सा प्रभावकारी दोष है? इसका उत्तर है कफ। आयुर्वेद के अनुसार बाल्यावस्था में कफ दोष प्रभावकारी होता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि बाल्यावस्था में शरीर में वृद्धि, नमी और कोमलता अधिक होती है, जो कफ दोष के गुण है। कफ दोष ठंडक, भारीपन और स्थिरता से संबंधित है, जो बच्चों में शारीरिक विकास, बलगम उत्पादन और कोमल ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। अन्य विकल्पों का भी विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है। दूसरी बात हम जानते हैं, आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ त्रिदोष सिद्धांत के आधार पर ये विवरण दिया गया है। 1. वात दोष। वात 5 तत्वों में आकाश और वायु से बना होता है। यह गति और शुष्कता का प्रतीक है। इसका गुण है शुष्क, ठंडा, हल्का, चलायमान,
खुरदरा और सूक्ष्म। स्थान है मुख्य रूप से कॉलन, बड़ी आंत, कमर, हड्डियाँ, त्वचा और कानों में। इसका कार्य है शरीर में गति, सांस, रक्त परिसंचरण, मलमूत्र त्याग को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र और संवेदनाओं का नियमन करता है। मांसपेशियों की गतिविधि और जोड़ों का संचालन। असंतुलन के लक्षण: जोड़ों में दर्द, कब्ज, सूखी त्वचा, अनिद्रा, कमजोरी। मानसिक: चिंता, भय, अस्थिरता। प्रभावकारी अवस्था है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में प्रमुख है। इसका उपचार गर्म, नम और पौष्टिक आहार जैसे घी, तिल का तेल इत्यादि। नियमित दिनचर्या और तेल मालिश यानी अभ्यंग। 2. पित्त दोष। पित्त अग्नि और जल तत्व से बना होता है। यह गर्मी और परिवर्तन का प्रतीक है। गुण: गर्म, हल्का, तीव्र, तरल और थोड़ा तैलीय। स्थान मुख्य रूप से छोटी आंत, पेट, यकृत, पित्ताशय और त्वचा में। कार्य: पाचन और चयापचय को नियंत्रित करता है। अग्नि का नियमन: शरीर का तापमान और रंग, त्वचा, आंखें बनाए रखता है। बुद्धि, साहस और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। असंतुलन के लक्षण: शारीरिक अम्लता, जलन, पीलिया, त्वचा पर चकत्ते, सूजन। मानसिक: गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आलोचनात्मक स्वभाव। प्रभावकारी अवस्था युवावस्था और मध्य आयु में प्रमुख। उपचार: ठंडा, मीठा और हल्का आहार जैसे दूध, नारियल पानी, खीरा। गर्मी और तनाव से बचाव, ध्यान और शीतल चिकित्सा। 3. कफ दोष। कफ जल और पृथ्वी तत्व से बना होता है। यह स्थिरता और संरचना का प्रतीक है। गुण: भारी, ठंडा, नम, चिकना, स्थिर और चिपचिपा। स्थान मुख्य रूप से छाती, फेफड़े, गला, सिर और जोड़ों में। कार्य: शरीर को मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। हड्डियाँ, जोड़, ऊतक। तरल संतुलन: जोड़ों में स्निग्धता, बलगम बनाए रखता है। शांति, धैर्य और प्रेम की भावना को बढ़ाता है। असंतुलन के लक्षण: शारीरिक: सर्दी, बलगम, मोटापा, सुस्ती, जोड़ों में भारीपन। मानसिक: आलस्य, उदासीनता, अत्यधिक लगाव। प्रभावकारी अवस्था है बाल्यावस्था। इसमें प्रमुख है जैसा कि पिछले प्रश्न में बताया गया था। उपचार: गर्म, हल्का और मसालेदार आहार जैसे अदरक, काली मिर्च। व्यायाम, गर्मी और उत्तेजक गतिविधियाँ। सामान्य बिंदु हम देखेंगे। त्रिदोष सिद्धांत: वात, पित्त और कफ का संतुलन स्वास्थ्य का आधार है। असंतुलन रोग का कारण है। आयु के अनुसार प्रभाव: बाल्यावस्था में कफ, युवावस्था में पित्त, वृद्धावस्था में वात। रोगों से संबंध: वात, जोड़ों का दर्द, अनिद्रा, कब्ज। पित्त, अम्लता, त्वचा रोग, जलन, कफ, सर्दी, मोटापा, बलगम। उपचार और आहार: वात, गर्म स्निग्ध आहार। पित्त में ठंडा और मीठा आहार। कफ में गर्म और हल्का आहार। प्रकृति संविधान: प्रत्येक व्यक्ति में इन दोषों का अनुपात जन्म से निर्धारित होता है, जैसे वातज, पित्तज, कफज प्रकृति। इसके संदर्भ है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम। इसमें त्रिदोष सिद्धांत का विस्तार वर्णन किया गया है। अब आप कमेंट कीजिए, आपका क्या प्रश्न है, आपकी कौन सी प्रकृति है। इस 4 प्रश्नों में आपको जो भी जानना है, कोई जिज्ञासा है तो आप अवश्य प्रश्न करें, हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। नमस्ते, अस्तु, जय भारत।